लो भैया चुनाव आ गया। नहीं, अब ऐसा नहीं, आज हम इसको थोड़ा बदल देते हैं। लो बहना चुनाव आ गया। जी हां, लाडली बहनों के खाते में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा आज 1001 रुपए शगुन के तौर पर पहुंचा दिया जाएगा और उसके बाद सिलसिला सौगात शुरू होगी, जिसके तहत हर महीने 1000 रुपए बहनों के खाते में आएंगे और सरकार ने इस योजना के लिए चुना है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर को। जी हां, मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर अगले कुछ दिनों के लिए महिला वोटर आधारित राजनीति का केंद्र रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की लगभग आधी महिला वोटर्स को 1000 रुपए महीना देने वाली अपनी लाडली बहना योजना का श्री गणेश आज शाम 6 बजे जबलपुर से करने वाले हैं। तो वहीं 12 जून को कांग्रेस भी जबलपुर से चुनावी शंखनाद करेगी। प्रियंका गांधी की तैयारी भी अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी महिला वोटर्स को साधने की है। बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करें तो उनका कहना है कि भाई होने के नाते बहनों को संबल देने का फर्ज निभाया है। बहनों को सशक्त बनाने का एक बड़ा संकल्प पूरा हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि 20 साल बाद ही लाडली बहना के लिए जागा प्रेम कितना असली है। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि कर्ज को लेकर करोड़ों के इवेंट करना, झूठे प्रचार के लिए बड़े बड़े टेंट और तंबू लगाना, झूठा श्रेय लूटना, मीडिया में विज्ञापन में बाढ़ की तरह पैसा बहाना सिर्फ चुनाव और वोट के लिए हो रहा है। अब सौगात पर सियासत का असर चुनाव में कितना देखने को मिलेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 2,60,23,733 महिला वोटर्स हैं और 1,25,00,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए महीने की किश्त दी जाने वाली, ये भी दी जाएगी। उधर बात कांग्रेस की यदि की जाए तो प्रियंका गांधी ने हिमाचल और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान जिन गारंटियों की घोषणा की थी उसमें महिलाओं पर फोकस किया गया था और वो गारंटियां भी पूरी की गई। ऐसे में यही प्रयोग अब कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भी है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस मेगा इवेंट के लिए महाकौशल के जबलपुर को ही क्यों चुना। तो आपको बता दें कि जबलपुर महाकौशल की राजनीति का एक बड़ा केंद्र है। महाकौशल से विधानसभा की 38 सीटें आती हैं, जिस पर बढ़त के लिए दोनों ही दल दमखम दिखा रहे हैं। सबसे पहले कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे का प्रोग्राम बनाया, तो उसे काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का सबसे बड़ा इवेंट इसी शहर में करने की घोषणा कर दी। अब दोनों ने अपना अपना करीब करीब चल दी है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कितना दांव फिट बैठता है और जनता किस पर कितना भरोसा करती है। इसी पर हम आज चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया भी आई हैं, वो आपको सुनाते। मैंने देखा कई बार छोटी छोटी जरूरतों के लिए बहनों को परेशान होना पड़ता था। अगर पैसे ना हो और बेटा बेटी किताब मांग ले, कोई सामान मांग ले, तत्काल दवाई लाना हो और जरूरी काम करना हो, बहन अपने आप को असहाय महसूस करती थी। इसलिए मुझे लगा, क्योंकि 2017 में बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपये डालना शुरू किया था, जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों से आते थे। लेकिन जब हमने उसका इम्पैक्ट देखा तो बच्चों के पोषण का स्तर उससे सुधरा। तो मुझे लगा कि अगर सब गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में अगर ये राशि जाएगी 12,000 रुपया साल, तो कई छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी काम वो ढंग से कर पाएंगी, आत्मविश्वास से भर पाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और ये पैसा उनका सम्मान भी बढ़ाएगा। और इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला दिन है। तो 1,20,00,000 के खाते क्लियर है, जहाँ 1 रुपया चला गया है। 5 लाख पे और कोई ज़रूरी आवश्यक कार्रवाई हो तो करेंगे। ऐसी कुछ बहनें रह सकती जिनके खाते में अभी पैसा ना पहुँच पाए, लेकिन बाद में कहीं और कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरी करके ये पैसा डालेंगे और मुझे लगता है कि जिन बहनों की जिंदगी खुशहाल होगी। प्रदेश की बहनों की तरफ से मैं शिवराज जी से अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रचार प्रसार खूब हुआ, इवेंट बड़े बड़े हुए, करोड़ों अरबों रुपया कर्जा लेकर आपने बड़े बड़े पंडाल सजाए, बहनों को बुलाया और अपनी बातें कही, पब्लिसिटी की। और मैं मानता हूँ कि इससे ज्यादा किसी योजना की पब्लिसिटी और हो नहीं सकती जितना आपने सरकारी पैसा खर्च किया कर्ज लेके। 2 साल 3 साल का पैसा तो बहनों के खातों में चला जाता, अगर आप अपने आप चला जाता अगर आप ये इवेंट नहीं करते तो। पर 20 साल बाद बहनों से इनको इस तरह का प्यार उमड़ा है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ शिवराज जी, ईमानदार है आपकी नियत, सोच आपकी पवित्र है, राजनीतिक लाभ हानि से ऊपर है। तो 1100 1150 का गैस सिलेंडर आप 100 रुपए का कर दें, 125 रुपए का कर दें, 150 रुपए का कर दें, तो नियत
पवित्रता, राजनीतिक भावना से ऊपर वोट लेने की इच्छा शक्ति से अलग आपकी सोच दिखेगी। अन्यथा आप भी जानते हो कि आपने वोट के लिए 20 साल बाद बहनों को 1000 रुपए दिए हैं। जो 20 साल तक 1000 रुपए नहीं दे पाए उसके लिए दोषी कौन है? और कांग्रेस पार्टी ने योजना 1500 की दी है नारी सम्मान को लेके, और पहले ही दी है, सरकार आने से पहले कही ये बात। चलिए, तो नारी शक्ति, चुनावी भक्ति की बात हो रही है। वाकई में नारी शक्ति तो नारी शक्ति रही है, लेकिन चुनावी भक्ति जो हो रही है ये थोड़ी सी अलग थलग सी दिखाई दे रही है। बहरहाल आज के दिन को बड़ा ऐतिहासिक बताया जा रहा है। 6 जब बजेंगे तो उसे और ऐतिहासिक पल कहा जाएगा, लेकिन कितना क्या जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर में कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शशांक जी। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गीत जी, ऐतिहासिक दिन कहा जा रहा है और अब से कुछ देर का वो समय होगा, उसे ऐतिहासिक पल भी कहा जाएगा, लेकिन बहुत सारी बातें आ रही हैं और बहुत सारी बातों में देखिए विपक्ष को जो कहना है वो कहेगा, लेकिन अभी मैंने जो प्रदेश के मुखिया उनको सुना, उन्होंने कहा कि हम बहनों को पैसे दे रहे हैं, उनका सम्मान हम करते हैं, हो सकता है कुछ बहनें रह जाएं, उसकी पूर्ति हम बाद में करेंगे। तो क्या व्यवस्था नहीं हो पाई, या अभी कुछ ही लोगों को सॉर्ट आउट किया था कि हम उनको ही देंगे, अगला पता चले मौका ही ना मिले? मतलब हर योजना की तरह तो नहीं होगा। मैं आपको, मेरी बात शायद थोड़ी सी नेगेटिव वाली लग रही होगी, पर मैं जेन्युइनली पूछ रही हूं कि एक यदि हमें टारगेट था कि हमें इतनी बहनों को देना है तो वो तैयारी होगी? देखिए, एक महिला के रूप में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की धरती है उसको पावन धरती माना गया, और यहाँ पर मातृशक्ति, इसमें बहनों का, माओं का बड़ा सम्मान किया गया है। और उसी दृष्टिकोण से सशक्त नारी होगी तो सशक्त परिवार होगा, और सशक्त परिवार होगा तो सशक्त जो है समाज होगा, और समाज सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा, और प्रदेश सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। जैसी मुहिम के साथ में जो है सशक्त बनाने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्र को, ये हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी थी जिसकी प्रदेश भर में सराहना हो रही है। अब आपने इसमें मुद्दा जो उठाया और जो सवाल पूछा कि कुछ लोग रह जाएंगे का दृष्टिकोण ये था, अगर किसी कारणवश कोई बहन बाहर थी, मान लीजिए वो किसी कारणवश किसी दूसरे प्रदेश में थी, फंस गई थी, उस समय नहीं आ पाई जब रजिस्ट्रेशन का दौर चल रहा था, या किसी कारणवश नई जानकारी प्राप्त हुई, या किसी कारणवश वो फॉर्म नहीं भर पाए, तो ऐसे लोगों के लिए ये योजना जो है लागू रहेगी। आगे दोबारा उनको कैसे सम्मिलित किया जाए, इसके लिए भी हम जो है मार्गदर्शन हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और आज देखिए ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ी बात है। 1200 करोड़ रुपए की राशि जो है बहनों के खाते में आज जाने वाली है, और इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि देखिए, महिलाएं के रूप में अगर आप देखें, घर में एक माँ है, बेटी है, तो अगर तीन महिलाएं हैं तो 3000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, 4 महिलाएं तो 4000 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने प्रयास तो किया, कांग्रेस तो केवल झूठे वादे करती आई है, और आप पार्टी की भी बात करें तो झूठे वादे किए। इन्होंने कहाँ ऐसा पैसा दे दिया, इन्होंने क्या ऐसे कल्याण कार्य कर दिए? इन्होंने केवल और केवल दूसरी पार्टियों की, खैर मैं क्या बात करूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा क्योंकि हम राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। आज ऐतिहासिक दिन है और खुशी का दिन है। मैं तो ये चाहूंगा कि हमने किसी पार्टीवश या किसी समान दृष्टिकोण से ही मतलब सबको देखा है। हमने यहाँ पे किसी वर्ग विशेष को मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ऐसा कोई हमने कोई इसमें इस प्रकार का कोई परिधान या कोई प्रबंधन नहीं रखा है। हम समान दृष्टिकोण से देखते हैं क्योंकि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और ये एक छोटा सा सवाल आप ही से है, उसके बाद में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी कि जबलपुर को ही क्यों चुना गया। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस पहले से ही कह चुकी है, उनका भी एक चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी कर रही हैं कुछ, वहीं से आपने भी लाडली बहना की पूरी तमाम चीजों की घोषणा कर दी। ऐसा क्यों, मतलब कुछ खास है वहां? नहीं, इसको इस दृष्टिकोण से अगर कांग्रेस देख रही है कि प्रियंका गांधी है, तो मैं कांग्रेस के लिए साफ ये बात जो है इशारे में नहीं बिल्कुल खुल के कहूंगा कि हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे, तो प्रियंका गांधी चीज क्या है। दूसरी बात, मैं तो आदर करता हूँ महिलाओं की, अच्छी बातें आए, लेकिन ये भी बताएं कि नौशाद के साथ में क्या
वो जो है घटनाक्रम के ऊपर उन्होंने एक्शन लेना है और लिया है, दोनों चीजें बताएं इनके। क्योंकि नेता जो हैं वो एक कर्नाटका के विधायक हैं, वो बोलते हैं महिलाओं के साथ जब रेप हो रहा हो तो लेट के मजे लेने चाहिए, महिलाओं को टंच माल और आइटम जैसे शब्दों से जो कि उपयोग करने में भी मुझे शर्म आती है। इस प्रकार के शब्द जो हैं उनके नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी उपयोग करते हैं, और जीतू पटवारी जैसे लोग जो हैं वो उनके पूर्व मंत्री रहे हैं शासन में, लेकिन देखिए पोगली जैसे शब्द उपयोग करते हैं। तो इसको जबलपुर से अगर आप दृष्टिकोण से देखेंगे, क्यों, तो जबलपुर भी मध्य प्रदेश की राज्य में एक स्थान है, एक जिला है, तो क्यों नहीं कर सकते। और प्रदीप जिले को जो है कहीं ना कहीं जहां हमें लगता है कि यहाँ से इस कार्यक्रम को आयोजित करके बेहतर जो है वो लाभ पहुंचाया जा सकता है, वहां से करें। संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए योजना है, कोई एक जिले के लिए नहीं। ठीक है, चलिए, मुझे कुछ लगा ही होगा, एक पत्रकार के नजरिए से कुछ चीजें ऐसे ही नहीं आती गीत जी, बहुत आती होंगी, पर ठीक है, आपने अपनी बात रखी। शशांक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही। शशांक जी, अब कांग्रेस की जब सरकार आएगी, जब कांग्रेस ने कहा यदि हम आते हैं तो हम 1500 रुपए देंगे, मैं उस पर तो नहीं जा रही हूं, लेकिन बड़ा ऐतिहासिक पल अब से कुछ देर में होने वाला है सर, मैं तो यही बोलूंगी। क्या लग रहा है आपको? अभी गीत जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं, वो तो ये भी कह जा रहे हैं कि हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे, हम प्रियंका गांधी से क्या डरेंगे, हमारे लिए तो आज हमने जो फोकस किया था, जो तैयारी की थी, आज हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखो, आप पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो आज 1000 रुपए की राशि महिलाओं के खाते में नकल करके डाल रहे हैं। ये सबसे पहले शुरुआत की हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने, जो आज 1500 रुपए प्रति माह डाल रही है। इन्होंने ये देखा कि महिलाओं के वोट से वहां पर सरकार बनी, तो ये नकल करने के लिए आमादा थे, लेकिन पूरी नकल नहीं कर पाए। 1000 रुपए दे रहे हैं, वह 1500 रुपए दे रहे हैं। और हमारे साथी भाई अभी कह रहे थे कि उल्टी सीधी बातें महिलाओं के बारे में करते हैं, तो उनकी जानकारी दुरुस्त कर लें कि कांग्रेस में एक भी नेता कभी भी महिलाओं के खिलाफ अपशब्द आज तक नहीं बोला, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो जो कहा वो बयान चाहेंगे तो मैं उनके वीडियो पे शेयर कर दूंगा। राजस्थान में वो ये कह रहे हैं कि आप पार्टी ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया, तो उसका ताजा उदाहरण मेरे सामने है। राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, और 1500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जा रहे हैं। अगर उनको विश्वास ना हो तो राजस्थान सरकार में या किसी उनके रिश्तेदार से फोन लगाकर अभी पूछ लें। तो ये खाली वाहवाही लूटने का काम है। 20 साल बाद उन्हें इसलिए याद आई हमारी बहना की कि हिमाचल में कांग्रेस ने ये शुरू कर दिया था, कर्नाटक में ये डिक्लेयर कर दिया था 2000 रुपए वरिष्ठ महिला को देने का, और छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत होने वाली है। इसलिए वो ये फ्लॉप योजना सिद्ध होगी। जो कह रहे हैं कि महिलाएं रह गई हैं उनके लिए बाद में प्रबंध किया जाएगा, ये चुनावी स्टंट है। तमाम छटनी कर दी है। शादीशुदा लड़कियों को पैसे देने की बात की है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि जिस घर में माँ, बहन, बेटी, तो 3000 रुपए मिलेंगे। जब बेटी को आप बगैर शादीशुदा को देने की पात्रता ही नहीं है, तो उसको जोड़ के जनता को भावनात्मक रूप से छलने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, रमाकांत पटेल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? रमाकांत पटेल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। राखी जी बताइए। हाँ रमाकांत जी, बड़ा ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक पल होगा अब से कुछ देर में, और जिस तरीके से दिन भर से आज हम चीजें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को तो बिल्कुल साइड से ही रख दिया मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने। गीत जी भी कह रहे थे कि इनको तो अभी उधर ही कर दीजिए, ये इनके जो हमने किया है, जो हम सोचते हैं, वो ये सोच भी नहीं पाएंगे। जी राखी जी, मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल गीत जी ठीक कह रहे हैं कि 20 साल के बाद इनको लाडली बहना याद आई। लेकिन ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी के बताए रास्ते पर चलने लगी है। कर्नाटक में कांग्रेस की गारंटी जो थी वो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल थी। अब मध्य प्रदेश में शिवराज जी कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की राय पे चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए जो सुविधाएं दी, पंजाब में जो सुविधाएं दी, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में अपने कहा था, हमने कहीं कर्जा नहीं लिया है, हमने दिल्ली को कर्जे में नहीं डाला है इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद में। लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश में देखेंगे तो हर हफ्ते यहाँ पर कर्जा लेकर के शिवराज जी खड़े रहते हैं, कर्जे के लिए खड़े रहते हैं। कभी 4000 करोड़ ले लेते हैं, कभी 5000 करोड़ ले लेते हैं, कभी 2000 करोड़ ले लेते हैं। तो शिवराज जी की घोषणाएं आज जो ये शुरुआत कर रहे हैं, ये केवल चुनाव तक की है। चुनाव के बाद जैसा इन्होंने
इस चुनाव के पहले कहा था कि हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और 5 लोगों को रोजगार नहीं दिया हर साल इन्होंने। वैसा ये मध्य प्रदेश में लाडली बहना के साथ करेंगे। इनकी नीयत में है ही नहीं बहनों के लिए कुछ करने का। अगर इनकी नीयत में होता तो बहनें आज बेरोजगार नहीं घूम रही होती, बहनों को रोजगार भी दिया जाता। और 60 साल से ऊपर की बहनों को तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ना वो कमा सकती हैं, ना मेहनत कर सकती हैं, ना नौकरी कर सकती हैं, तो उनको तो दिए नहीं इन्होंने। उनके लिए तो सरकार ने पहले मना कर दिया। तो ये सब केवल और केवल दिखावा है, नौटंकी है। कुछ दिन बहनों को फायदा दे करके, एक को आपने वो कहानी सुनी थी कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और जब शिकार फंस जाता है तो वो आज स्थिति वही है। भारतीय जनता पार्टी शिकारी बनी हुई है, दाना डाल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की बहनें बहुत अच्छे से समझ रही हैं, देश की बहनें बहुत अच्छे से समझ रही हैं कि ये दरअसल इनका भाई नहीं कसाई है, ये दाना डाल रहा है केवल फंसाने के लिए, और 5 साल के बाद जो है 5 साल लूटने के लिए दाना डाल रहा है। केवल ठीक इतना है, अंतर है। चलिए ये तो अब बहनों का डिसीजन होगा। आधी आबादी मुझे लगता है करोड़ों की संख्या में बहनें हैं, और वो तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि वो क्या सोचती हैं और वो क्या करेंगी। मुझे एक बात आज बहुत अच्छी लग रही है, और वो ये लग रही है कि कम से कम इतना पूछा जा रहा है, नारी सम्मान, नारी शक्ति, लाडली बहना, कम से कम उनको आज ऐसी उनकी आवभगत हो रही है, उनको इतना फोकस किया जा रहा है, उनको इतना सम्मान दिया जा रहा है, शायद कभी दिया नहीं गया होगा। आज सुबह से लाडली बहना, नारी सम्मान, हम यही सुन रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो अलग बात है कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन है बहुत अच्छी बात। गीत जी, एक बात आपसे कहनी है, ये जो पूरी योजना आप लेकर आए हैं, तमाम चीजें आप कर रहे हैं, इसमें एक चीज को बहुत क्लियर करने की जरूरत है जो मुझे लगता है, और वो ये है कि इस चीज को आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा कि कितनी बहनों को लाभ मिला इसका, कितनों के खाते में चले गए हैं, कौन बच रहा है तो किस वजह से नहीं गए हैं। और वाकई में ये भी कि जो पात्र थी, सबसे बड़ी बात कि जो पात्र थी उनको ही फायदा मिला, क्योंकि अक्सर हमने कई योजनाएं देखी हैं और फिर सवाल जब उठता है विपक्ष की तरफ से या बाद में जब बातें आती थी, यही होता है कि जिन्हें मिलना था उन्हें मिला नहीं, और जिनको नहीं मिलना था वो इसका फायदा ले गए। इस चीज का ध्यान भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से रखना होगा और ये क्लियर करना होगा। बहुत अच्छा सवाल है राखी जी। आपने बोला था कि आप एक पत्रकार के दृष्टिकोण से आज सोच रही हैं और आप कुछ भी हैं। निश्चित रूप से ये सवाल भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है और जनता तक के जाए मैं चाहता हूं, तो मैं आपको संख्या बताता हूं। 1,25,06,186 लोगों को जो है, ये महिलाओं की बात कर रहा हूं जो हितग्राही हैं, इनकी जांच हो चुकी है, इनका पंजीयन हो चुका है। देखिए, एक बात कांग्रेस और आरोप लगा रही थी, मैं आप पार्टी की तो बात इसलिए भी नहीं करूंगा, मेरे रमाकांत भाई इतने मूर्ख नहीं है जितने आज ये बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि वो बोल रहे थे कि इतने टाइम से क्या सोचा, मैं उस विषय पे भी आता हूँ, लेकिन पहले मैं कांग्रेस के मेरे मित्र का जवाब दे देता हूँ। देखिए, हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी लेके आए थे, जिसका इन्होंने जो था विरोध किया था। बाद में पूरे देश ने वो योजना अपनाई। सबको मालूम है कि वो योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी। शिवराज जी, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज जी ने ही ये विषय सोचा था, उनके मन की जो बात थी आज वो पूरा देश अपना चुका है। एक योजना नहीं, हजारों योजनाएं जो क्रियान्वयन हुआ है। हमने कोई भी कभी कोई योजना बंद नहीं करी जिसको प्रारंभ किया है। ना ही हमने प्रदेश में जो ये बात कर रहे हैं कि कर्जे में डूबते जा रहे हैं, बल्कि कर्जे से तो निकाल रहे हैं। तभी तो जीडीपी मध्य प्रदेश की 19.75% आ गई। खैर, फिर अपन मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। ये भ्रम फैलाने का काम आज क्यों कर रहे हैं पार्टी वाले, कांग्रेस के लोग और आप पार्टी के लोग? केवल और केवल इनको रास नहीं आ रही है बहनों के खाते में जो राशि पहुंच रही है, क्योंकि कांग्रेस तो क्लियर बोलती थी और ये इनके पूर्व लेकिन गिज जी, अभी शशांक जी ने क्लियर तो किया, गिज जी शशांक जी ने क्लियर किया कि आप तो खुद नकल करके आ रहे हैं ना, दूसरे स्टेट से चुराई हुई योजना है, उन्होंने सीधे सीधे कहा। देखिए राखी जी, मैं एक और बात बताता हूँ, किसने बनाया उनसे पूछिए। शशांक जी, संयम में रहिए। शिक्षा का कानून किसने बनाया? सर्व शिक्षा अभियान किसने चालू किया? नहीं, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कर दी थी। है क्या बीच में आना? मैं आपसे शशांक जी खुल के एक बात पूछ रहा हूँ, चरित्र है क्या? आप संयम रखिए और ईमानदारी से अपने समय पे बात करिए, प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन संयम रखिए। देखिए, कांग्रेस बोल रही कॉपी करिए।
साहब क्या कॉपी किया है मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। अभी ये कल को ये भी बोलेंगे कि जो मंत्रालय बना है जहाँ पे मुख्यमंत्री जी बैठ के काम करते हैं ये हमने बनवाया था, क्योंकि इनॉग्रेशन 15 महीने की जो सरकार आई थी कांग्रेस की उस समय हुआ था। अब सबको मालूम है कि आपने बनवाया था, मोदी की चाय बेच के आपके चचा नेहरू बनाकर गए थे। अरे बेवकूफी वाली बातें नहीं करिए। अरे मतलब आप ऐसे कह रहे हैं कि हमने बनाया था मंत्रालय? अरे जनता के पैसे से बनाया मेरे भाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मेहरबानी से बनाया, उन्होंने सैंक्शन किया था इसको। जनता के हित के लिए कार्य करिए, भ्रमित मत करिए। आज बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जनता का ही पैसा है, आपका अपना नहीं है। ये कहना नाइंसाफी है कि ये हमने बनवाया था। महिलाओं को तो आप जो है वस्तु समझते हैं, तभी तो आप लोग बोलते थे। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह महिला और आइटम बोलते हैं। आपके पूर्व जब भी हमने महिला सशक्तिकरण का नारा दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने महिलाओं को सशक्तिकरण करके दिखाया था। आचरण जो है कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रहित में हमेशा से कार्य करती आई है और वो कार्य हमेशा करती भी रहेगी। कांग्रेस ये जब की बातें कर रहे हो आप, भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ था। आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है और निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन को जो है हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। महिलाएं आप अपनी महिमा मंडन करते रहिए। ठीक है, चलिए गिज जी और शशांक जी, क्योंकि समय हो गया। रमाकांत जी आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैं 10 सेकंड दे रही हूँ, जल्दी से बोलिएगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो पंजाब में जब हमने 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात की, हमने जब 1000 रुपए बहनों के खाते में डालने की बात की, तो यह भारतीय जनता पार्टी जो कहती बना रहे हैं। ये मुफ्त की रेवड़ी वालों से सावधान रहिए। आज इन लोगों की मजबूरी हो गई है, चलिए हम आगे के बताए नक्शे कदम को कॉपी करें। ठीक है, आने वाले समय में हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है विषय बड़ा है, समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक कहा जा रहा है अब से कुछ देर में, बल्कि मुझे लगता है लगभग समय भी हो गया। कुछ मिनट लगा लीजिए बस कि नारी शक्ति चुनावी भक्ति क्या होगा और उसके बाद क्या निकलेगा वो आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।